तेजू भैया आरजेडी में ना होते तो कट्टर हिंदू होते। सपने में आते हैं श्री कृष्ण जी। और सब जितने भी कमेंट में जितने लड़के लोग हैं आपको किए होंगे, उन सब से भी पूछिए कि उन लोग के सपना में भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं। उन लोगों के सपना में सुंदरियां आ जाती होंगी, अप्सराएं आ जाती होंगी। पूजा पाठ वाला कब से आदत आपको? बचपन से है? हाँ, बचपन से हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं। तो होता नहीं, जैसे हम छोटे थे तो मम्मी हमारी बैठ के बैठा दिया करती थी, तो आपको कहाँ से पहले शुरू हुआ? जैसे क्या है कि स्कूल से ही हम मंदिर जाते थे, और जैसे हमारी स्कूल बंद रहा तो भी मंदिर हम जाते थे, मतलब शुरू बचपन से ही। फिर कॉलेज में आए तो भी पूजा पाठ करते थे कृष्ण भगवान का। फिर उसके बाद हम दिल्ली में रहते थे, तो दिल्ली में जब हम रहे तो वहाँ से भी, जब पिताजी हमारे रेल मंत्री थे, तो वहाँ से भी हम वृंदावन भाग जाते थे गाड़ी लेके। पिताजी की उस समय लाल बत्ती गाड़ी हुआ करती थी, एम्बेसडर कार, उस पर बैठे और बहुत जिद करते थे और लड़ झगड़ के वृंदावन चले जाते थे। तो पिताजी बोले कि अब तो ये साधु हो जाएगा, बाबा हो जाएगा, इसको पकड़ना पड़ेगा नहीं तो हाथ से निकल जाएगा। समझ गए हम। हमारा ब्याह नहीं हुआ ना तो हमारे पापा भी ऐसे बात करते हैं। तो वहां से शुरू हुआ कृष्ण जी का। हाँ, तो वहाँ मैं वृंदावन गया तो उस समय में एक हमारे मित्र थे, इस्कॉन से जुड़े हुए थे वो, तो हमारे पास आए और वही बोले कि वृंदावन चलिए हमारे साथ, वृंदावन चलिए हमारे साथ। तो उन्हीं को बुला लेते थे हम। उसमें पापा रेल मंत्री थे, तो रेल मंत्रालय के नीचे वो आ जाते थे, मेट्रो स्टेशन रेलवे वाला जो दिल्ली में, और वहाँ एम्बेसडर कार लगी रहती थी। अब बिना बताए भी कभी कभी भाग जाते थे हम वृंदावन। तो पिताजी जब फ़ोन किए थे, कहाँ हो? हम बोले वृंदावन में। अरे तुम वृंदावन चला गया बिना बताए हमको? हम बोले हाँ, हम आ गए भाई, ठाकुर जी बुला लिया हमको तो हम चले गए वृंदावन दर्शन। हम बोले अब हम आएंगे 4-5 दिन बाद। उसका मोबाइल ऑफ कर देते थे। अब साहब पूरा मस्ती होकर के पूरा वृंदावन का एक एक गली घूमते। कहाँ घूमते थे? देख, कृष्ण भगवान की जहाँ जहाँ लीला किया, जहाँ पे उन्होंने रास किया, बांसुरी बजाया, फिर से कई एक असुरों का वध किया, तो वो सब जहाँ भगवान ने लीला स्थली जहाँ जहाँ लीला किए, उस स्थली को हम घूमने का काम। सबसे फेवरेट जगह वृंदावन में कौन सी है? देखिए, सबसे अच्छा जगह वृंदावन में, आपने वृंदावन का बात किया, सबसे अच्छा है निधिवन। वहाँ साक्षात भगवान आते हैं, रास करते हैं। वो है यमुना नदी का किनारा हो गया, जहाँ कृष्ण भगवान बांसुरी बजाए, जहाँ राधा कृष्ण का शादी हुआ। कई एक जगह स्थान है वहाँ। बांके बिहारी भी आते हैं? बांके बिहारी का भी दर्शन किया हमने। बांके बिहारी जी का भी दर्शन हुआ। बांके बिहारी जी की तस्वीर भी है। हाँ, हम देखे। अरे हम आपको कृष्ण अवतार बहुत देखे हो। देखिए, कृष्ण अवतार का, हम तो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, और उनके वंश से भी आते हैं, यदुवंश से। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हम भगवान श्री कृष्ण के वंश से भी हैं। भगवान यादव थे, हम भी यादव हैं, तो हम भगवान को दादा मानते हैं। दादा हमारे परदादा हैं। तो एक तो वैसे ही यदुवंशियों पे भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद रहता है। हम पे भी ऐसा नहीं है, हम पे भी बहुत आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण के। ऐसे थोड़ी ना आप अकेले आशीर्वाद लिख बैठे। देखिए, सुनिए, पहले आप पे आशीर्वाद है, अच्छी बात है। हाँ, आप हैं मिश्रा जी। हाँ जी। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, ब्रह्मदेव। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। हाँ। तो जो ब्रह्मदेव हैं, जो सृष्टि का रचयिता किया, आप उनके पुत्र हुए। हम भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं, जो पालनहार हैं। इसलिए आप ये मत समझिएगा लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण को पूरा आपको नहीं देंगे, हम साझेदारी बांटेंगे दोनों लोग। हम बता दिए, हम आपको बता दिए कि आपको भी छोड़ा नहीं गया है, आपको भी हम लेके चल रहे हैं। तो महेश जी से प्यार आपको कब हुआ? क्योंकि हमने देखा है कि आप जितना कृष्ण जी के भक्त हैं उतने शिव जी के भक्त। तो मैंने कृष्ण भगवान का लीला मैंने देखा, और उन्होंने B.R. चोपड़ा की पहले महाभारत आया करती थी, तो उसमें हम लोग CD लगा करके, उसमें CD प्लेयर में अब महाभारत देखा करते थे। उसमें अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्योंकि जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ेगा, भाई भाई एक दूसरे से लड़ेगा, तब तक भगवान अवतार लेंगे। ये भगवान ने कहा, ये संस्कृत में मैंने आपको बताया और उसका अनुवाद आपको हिंदी में मैं बता रहा हूँ कि जब जब पृथ्वी पे हानि होगा, साधु संतों पे अत्याचार होगा और भाई भाई लड़ेंगे, तब तक भगवान का अवतार होगा हर एक युग में। और वो हर एक युग में अवतार लेते हैं। तो उन्होंने अर्जुन को वहाँ उपदेश दिया यही कि पूरी सृष्टि, जितनी भी सृष्टि है, सब मेरे अंदर है। उसका भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया। तो विराट रूप में सारे देवी सारे देवता भगवान के अंदर हैं, भोलेनाथ भी उन्हीं के अंदर है। तो कृष्ण में ही सारे देवी देवता का वास है। तो सबको मानते हैं हम, जो उनका रूप है। भगवान एक है, भगवान एक ही है, वो कृष्ण है, उनका अलग अलग रूप है। आप अल्लाह मानिए, आप जीसस मानिए, ये सब भी भगवान श्री कृष्ण के रूप है। गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहब को मानिए, तो सब तो भगवान का ही रूप है ना। आदमी जो नीचे का जो नज़रिया है वो अलग अलग रूप में उनको देखने का काम करता है। कोई कुरान देखता है, कोई बाइबल देखता है, कोई भगवत गीता देखता है, तो बहुत सारे हैं ऐसे। तो भगवान तो एक ही है, कई सीढ़ी एक है, एक ही सीढ़ी पे सबको जाना है। ये तो हम भी मानते हैं कि रूप अलग अलग है। लेकिन कई लड़का लोग हमसे कहा कि अगर तेजू भैया आरजेडी में ना होते तो कट्टर हिंदू होते। नहीं देखिए, ऐसा बात नहीं है। जितना सनातनी वो है, जिस तरह हिंदू का बात नहीं। देखिए, हिंदू हम हैं तो इसमें ये ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से हम लड़ रहे हैं। हिंदू का मतलब एक सबको लेके चले, एक समाज का रचना करे। सारे जाति सारे बिरादरी सब हमारे हैं, सब मेरे अपने हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, लड़ाई झगड़ा कर लेता है, सब दंगा फसाद कर लेता है। इन चीज़ों से लोगों को बचना चाहिए। जितना प्रेम दे सके, जितना प्रेम पा सके, जितना सम्मान कर सके, समाज में बढ़िया काम कर सके, वैसे लोग को बनना चाहिए। सपने में आते हैं श्री कृष्ण जी भी, क्योंकि एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था आपका। श्री कृष्ण जी आते रहते हैं, आप बढ़िया एडिटिंग करवाए। अब जैसे मान श्री कृष्ण से मैं जुड़ा हुआ हूँ, बिहारी जी से जुड़ा हुआ हूँ, ब्रज की पवित्र भूमि से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वो तो ऑटोमेटिकली है कि सपना आएगा ही आएगा। श्री कृष्ण जुड़ा हुआ, कभी सपना में देखते हैं कि यमुना नदी में हम नाव चला रहे हैं, नाव पे बैठे हैं। कभी सपने में देखते हैं कि आरती कर रहे हैं, कभी सपने में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये सब चीज़ सपना में आते रहता है। तो जो वीडियो डाले थे और सब जितने भी कमेंट में जितने लड़के लोग हैं आपको किए होंगे, उन सब से भी पूछिए कि उन लोग के सपना में भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं। उन लोग के सपना में सुंदरियाँ आ जाती होंगी, अप्सराएं आ जाती होंगी। तो इन चीज़ों से बचिए और सात्विक चीज़ को अपनाइए, और जो वेद है उसको भी पढ़ने का काम कीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपना कैरियर को बर्बाद कीजिए। कैरियर को अपने साथ रखते हुए शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। जीवन में हमको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नेता हैं तो नेता लोगों को शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है। मतलब मेरे लिए शास्त्र का ज्ञान हर एक लोग को होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे दल में मिले और बोले कि बाबा हैं, पूजा करते हैं, पुजारी हैं, सब लोग हाथ जोड़ते हैं। बूढ़े लोग भी हाथ जोड़ लेते हैं। हमको बूढ़े बुजुर्ग जो रहते हैं वो भी हाथ जोड़ लेते हैं कि बाबा हैं, पूजा करते हैं। अच्छा, ये बताइए वो बताइए, हम लोग सब चीज़ हम बताते हैं। ऐसा कब हुआ कोई कहा कि महाराज जी का होने वाला, हमारा थोड़ा बता दो, आशीर्वाद दे दो? हाँ, बहुत बार आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, बहुत बार बोलता है कि हाँ आप हमारा भविष्य देख लीजिए। तो हम बता देते हैं, कभी कभी सच भी हो जाता है उनके साथ। तो हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं और उसके बाद लीन हो जाते हैं। सुबह मॉर्निंग में सात्विक चीज अपनाइए, आपका जीवन धन्य। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग।